हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेनर डायोड, राइट। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने अपना एप्लीकेशंस ऑफ डायोड कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने रेक्टिफायर्स के बारे में बात किया था और फिर क्लिपर्स, क्लैंपर्स और पीक डिटेक्टर सर्किट्स के बारे में बात किया था। क्लिपर्स, क्लैंपर्स और पीक डिटेक्टर सर्किट्स में मैंने आपको 6 निंजा टेक्निक बताई थी, जिसको याद करने से आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता। क्लिपर्स में हमने ये 2 टाइप के क्लिपर्स पढ़े थे, शंट क्लिपर और सीरीज क्लिपर, राइट। शंट क्लिपर के केस में मैंने ये बोला था कि आपको ये चेक करना है कि रिफरेंस वोल्टेज कहाँ पर है। पहले वेवफॉर्म में रिफरेंस वोल्टेज को मार्क करो, राइट। फिर चेक करो कि डायोड का डायरेक्शन अगर अपवर्ड्स है तो जितना भी इनपुट सिग्नल है रेफरेंस सिग्नल के ऊपर, उसको आउटपुट में ला दो। और अगर डायोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो जितना भी इनपुट का सिग्नल रेफरेंस सिग्नल के नीचे है वो आउटपुट में आ जाएगा। ये पहले 2 पॉइंट थे शंट क्लिपर्स के केस में, राइट। फिर सीरीज क्लिपर में हमने ये देखा कि सेम चीज होने वाला है, बस यहां पे हमको देखना है कि डायोड का डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड है विथ इनपुट तो क्या होगा कि रेफरेंस सिग्नल के ऊपर का जितना भी सिग्नल था वो आउटपुट में आ जाएगा। और अगर डायोड का डायरेक्शन बैकवर्ड है या रिवर्स है विथ इनपुट तो रेफरेंस सिग्नल के नीचे का जितना भी इनपुट सिग्नल था वो आउटपुट में आ जाएगा। ये थे क्लिपर्स की कहानी। क्लैंपर्स में हमने क्या देखा था? क्लैंपर्स में हमने ये देखा था अगेन कि अगर आप डायोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हो तो, ठीक है, डायोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हो तो आपको ये देखना है कि अगर डायोड अपवर्ड्स डायरेक्शन में है तो आपका होल इनपुट सिग्नल अपवर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा विथ रेफरेंस वोल्टेज, राइट। रेफरेंस वोल्टेज हमने जो एग्जांपल्स कंसीडर किए थे उसमें 0 था, राइट। 0 रेफरेंस वोल्टेज था, इसलिए 0 लेवल के पूरा ऊपर आ गया था सिग्नल, राइट, इनपुट सिग्नल। और यहाँ पे सिग्नल का सिर्फ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि वोल्टेज शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे उसका वेवफॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही पीक टू पीक वैल्यू पे कोई फर्क पड़ रहा है। क्लियर हुई बात? तो अपवर्ड शिफ्ट होता था अगर डायोड का डायरेक्शन अपवर्ड था, डाउनवर्ड शिफ्ट होता था अगर डायोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड था। तो ये थी कहानी पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर की। क्लियर हुई बात? ये क्लैंपर सर्किट्स का पूरा ऑपरेशन बेस्ड ऑन था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर, राइट। और यहाँ पे हमने एक और पॉइंट सीखा था कि RLC जो डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है प्रैक्टिकल क्लैंपर सर्किट्स का, वो वेरी ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ द इनपुट सिग्नल होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? ताकि आपका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो और आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज ही ना कर पाए। कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा तो आपका जो डायोड है वो हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। डायोड के रिवर्स बायस कंडीशन में रहने से वो हमेशा ओपन सर्किट में रहेगा, राइट। और हमारा क्लैंपिंग ऑपरेशन देखने को मिलेगा आउटपुट में। ये हुआ क्लैंपिंग सर्किट का। फिर हमने पीक डिटेक्टर सर्किट के बारे में बात किया, जिसमें हमने 2 टाइप के पीक डिटेक्टर सर्किट देखे, जो कि क्या थे? पॉजिटिव पीक डिटेक्टर और नेगेटिव पीक डिटेक्टर। मतलब कि जो हमने क्लैंपर सर्किट्स पढ़ा उसमें आउटपुट डायोड के क्रॉस था, अगर वही आउटपुट अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस ले लो, कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? पीक डिटेक्टर सर्किट्स मिल जाएगा। तो पॉजिटिव पीक डिटेक्टर में आपका डायोड का डायरेक्शन देखना फॉरवर्ड में था, है कि नहीं? डायोड का डायरेक्शन फॉरवर्ड में था। और नेगेटिव पीक डिटेक्टर में आपका डायोड का डायरेक्शन रिवर्स में था। तो यहाँ पे भी आप वही एनालॉजी फॉलो कर सकते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव पीक डिटेक्टर, कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट, और रिवर्स डायरेक्शन में कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप आउटपुट ले रहे हो तो वो नेगेटिव पीक डिटेक्टर हो जाएगा, राइट। तो ये था क्लिपर, क्लैंपर एंड पीक डिटेक्टर सर्किट्स, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायोड, जिसमें से पहला इंपॉर्टेंट डायोड जो होने वाला है वो है हमारा जेनर डायोड। तो जेनर डायोड से आपको जो बेसिक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखो,
कई बार एग्जामिनर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक करता है, राइट। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जेनर ब्रेकडाउन किस डायोड में होता है, ऑप्शन दे देगा टनल डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड। तो अब देखिए जैसे कि नाम है जेनर डायोड, तो इसमें जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसका वो कौन सा होगा, जेनर ब्रेकडाउन होगा, राइट। तो ये 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जेनर डायोड में कौन सा ब्रेकडाउन होता है, तो जेनर ब्रेकडाउन होता है, या जेनर ब्रेकडाउन किस डायोड में होता है, तो जेनर डायोड में होता है, राइट। ये हुआ पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। दूसरा कि जेनर डायोड जो होता है वो आपका हेवीली डोप्ड होता है। हेवीली डोप्ड होने के कारण इसका जो डिप्लीशन रीजन होता है वो काफी पतला होता है, राइट। और ये जो डायोड है ये हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। ये डायोड को हम स्पेशली डिजाइन करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में काम करने के लिए, राइट। और ये रिवर्स बायस कंडीशन में भी करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, राइट। तो ये एक तरीके से बाई डायरेक्शनल डायोड है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस करते हैं, चलिए, राइट। तो पहला पॉइंट, पहले हम देखते हैं डोपिंग कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने बोला कि आपका जो जेनर डायोड है इसमें ज्यादा डोपिंग की जाती है, तो देखते हैं कितना कितना डोपिंग किया गया है, राइट। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो था, पीएन जंक्शन डायोड उसमें आप देख सकते हो कि आपका जो डोनर था, जो एक्सेप्टर और डोनर एटम्स थे, मतलब कि उन दोनों को मैं मिलाकर n से डिनोट कर रहा हूं और n इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहां पे अच्छी डोपिंग की जाती है पीएन जंक्शन डायोड में, राइट। तो अगर डोपिंग बताना है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें मैंने ये बोला था कि पीएन जंक्शन डायोड में जो डोपिंग हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड टू 10 टू द पावर 8 एटम्स, मतलब कि 10 टू द पावर 8 एटम्स में सिर्फ एक इंप्योरिटी ऐड की जाएगी। ये इस प्रकार से डोपिंग की गई थी, 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड टू 10 टू द पावर 8 एटम्स, ये हमने देखा था, इस प्रकार से डोपिंग की गई थी। अब यही चीज अगर मैं देखूं जेनर डायोड के केस में, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जेनर डायोड। तो जेनर डायोड में आप देख सकते हो कि यहां पे जो डोपिंग हो रही है वो पीएन जंक्शन के डायोड से ज्यादा हो रही है। कैसे? क्योंकि यहां पे डोपिंग इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, तो जितना आपका कैरियर कॉन्सेंट्रेशन था उससे ज्यादा डोपिंग की जा रही है। तो यहां पे अगर मैं पूछूं कितना डोपिंग हो रहा है एक्यूरेटली, तो 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी इज added to 10 to the power 5 atoms। 10 to the power 5 एटम्स में यहां पर डोपिंग की जा रही है, एक पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है 10 टू द पावर 5 एटम्स में। तो अब देखो कम एटम्स में एक डोपिंग की जा रही है तो ऑब्वियसली डोपिंग ज्यादा हो रहा है ना। यहाँ पे 10 टू द पावर 8 एटम्स में एक इंप्योरिटी डाली जा रही थी, यहाँ पे सिर्फ 10 टू द पावर 5 एटम्स में एक इंप्योरिटी डाली जा रही है, मतलब कि यहाँ पे डोपिंग बढ़ गई है। तो यहाँ पे एज कंपेयर्ड टू पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड में ज्यादा डोपिंग हो रही है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जेनर डायोड में ज्यादा डोपिंग हो रही है, क्योंकि इससे अब हम कड़ी बनाकर और देखते हैं कि इससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर हाईली डोपिंग की गई है तो, राइट। अब टनल डायोड, टनल डायोड में अगर आप देखो तो यहां पे सबसे हाईएस्ट डोपिंग की जाती है, राइट। जेनर डायोड से भी ज्यादा डोपिंग टनल डायोड में की जाती है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जेनर डायोड के बाद। तो यहां पे अगर मैं लिखूं 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी, 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी is added to 10 to the power 3 atoms, 10 to the power 3 एटम्स में ऐड की जा रही है, ठीक
ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 10 टू द पावर 3 एटम्स में एक इंप्योरिटी डाली जा रही है, मतलब कि डोपिंग यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये था डोपिंग कॉन्सेप्ट। मैंने सीक्वेंस में आपको अरेंज कर दिया कि इसमें सबसे ज्यादा कम डोपिंग होती है, किसमें उससे ज्यादा और किसमें सबसे ज्यादा, राइट। अब देखो कि यहाँ पे आपको पता है in case of PN junction diode we have seen what avalanche breakdown होता है ना। PN जंक्शन डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, और आपका जो जेनर डायोड है इसमें जेनर ब्रेकडाउन होता है। इसमें जेनर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। उस चीज को अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है जेनर ब्रेकडाउन और ये कैसे डिफर करता है एवलांचे ब्रेकडाउन से, तो वो चीज को भी हम आगे देखेंगे, राइट। तो देखो अब मैं चलता हूं आगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं डोपिंग कॉन्सेप्ट के बाद हम देखते हैं जेनर डायोड का फिगर। तो ये है आपका सर्किट सिंबल जेनर डायोड का, ठीक है। डायोड के जैसा ही है, बट आपका यहाँ पे एक स्ट्रिप है, यहाँ पे एक स्ट्रिप है। अब ये सिंबल क्यों यूज किया गया है? जेनर डायोड का सर्किट सिंबल है, ये सर्किट सिंबल है, और ये किस लिए यूज किया गया है उसको भी बता देता हूं मैं कि ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप क्यों दी गई है। इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिप ऐसा और ऐसा ये इसलिए बताता है ताकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी करंट कंडक्ट कर रहा है और रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट फ्लो करवा रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन नीचे और ऊपर है, राइट। इसलिए इसका सिंबल इस प्रकार से है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इट अलाउज करंट to flow in forward direction and in reverse direction ठीक है। और यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं कि अगर रिवर्स वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज है तो, ठीक है। तो ये इसलिए अभी आपको मैं इसका वेवफॉर्म बना के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका ग्राफ प्लॉट हो रहा है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे प्लॉट होगा। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी सेम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में ही यहाँ पे इसका सिंबल है, राइट। तो ये करंट को दोनों डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है, इसलिए पॉजिटिव और रिवर्स के लिए हमने इसका सिंबल इस प्रकार से रखा है। तो देखो ये हो गया सर्किट सिंबल ऑफ जेनर डायोड। अब देखो इसमें भी डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन और रिवर्स बायस कंडीशन में क्या क्या होता है। तो देखो यहां पे पहला केस लेते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फॉरवर्ड बायस कंडीशन ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है कि जैसा आपका पीएन जंक्शन डायोड वर्क कर रहा था एग्जैक्टली सेम वर्क करेगा जेनर डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। मतलब कि अगर आपको डायोड का फॉरवर्ड बायस कंडीशन का वर्किंग पता है तो आप जेनर डायोड की वर्किंग का समझ सकते हो, राइट। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड सेम ही वर्क करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस हमको रिवर्स बायस कंडीशन में देखने को मिलेगा, राइट। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जेनर डायोड works same as PN junction diode in forward bias condition। फॉरवर्ड बायस कंडीशन कोई डिफरेंस नहीं है, आपने देखा था जिस प्रकार से वैसा ही होगा, राइट। डायोड का जैसे आपने सर्किटरी देखा था वैसे ही होने वाला है। बस एक चीज आप देख सकते हो, क्योंकि जेनर डायोड हेवली डोप्ड है, हेवली डोपिंग करने के कारण आपका जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ होता है वो कम होता है, राइट। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन आपको कम देखने को मिलेगा, थिन देखने को मिलेगा। तो थिन होने के कारण यहाँ पर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एज कंपेयर्ड टू पीएन जंक्शन डायोड आपका ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो जेनर डायोड अलाउज मोर करंट टू फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इन रिवर्स डायरेक्शन
रिडक्शन एज कंपेयर टू पी एन जंक्शन डायोड बिकॉज ऑफ द थिननेस ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन पतला है हाई डोपिंग करने के कारण, तो हाई डोपिंग करने के कारण डिप्लीशन रीजन के पतले होने से आपका करंट अलाउ जो कर रहा है जेनर डायोड वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू पीएन जंक्शन डायोड, राइट। तो इस पॉइंट को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है, ये आपके समझने के लिए था, मैंने आपको बता दिया। अलाउज मोर करंट एज कंपेयर टू पीएन जंक्शन डायोड बिकॉज ऑफ थिन डिप्लीशन रीजन के कारण। अब देखो, आपको मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनवा के दिखाया था पीएन जंक्शन डायोड का, है ना। पीएन जंक्शन डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था मैंने जब हमने डायोड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पढ़ा था। उस लेक्चर में आपको इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया था कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में किस तरीके से आपका डायोड वर्क करेगा अगर उसमें कुछ उसका कट इन वोल्टेज को अगर हमको शो करना है तो, राइट। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, सेम टू सेम होगा। देखो, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये आपका हो गया जेनर डायोड। फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब इसका पी साइड में पॉजिटिव, एन साइड में नेगेटिव पुट करोगे, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गया। फॉरवर्ड बायस होने के बाद आपका जो जेनर डायोड होगा उसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक बैटरी से जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? सेम एज जो आपके डायोड के आपने देखा था कट इन वोल्टेज, कांटेक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल उसके इक्वल होगी, जो कि क्या आ रहा था। सपोज करो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट, है ना, 0.7 वोल्ट हो गई। तो देख सकते हो आप एकदम एग्जैक्ट हूबहू सेम है यहाँ पे वर्किंग। जहाँ पीएन जंक्शन डायोड में भी हमने क्या किया था, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में उसको अगर वो आइडियल डायोड है तो उसको हमने शॉर्ट सर्किट किया था, है ना। और अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो उसका कट इन वोल्टेज हमने शो किया था फर्स्ट में, और सेकेंड वाले में पीस वाइज लीनियर मॉडल में हमने उसका रेसिस्टेंस भी शो किया था। पर जो फर्स्ट मॉडल था जिसमें हमने शो किया था सिर्फ और सिर्फ बैटरी को, जो कि क्या था आपका कांटेक्ट पोटेंशियल या नी पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल को आपको शो कर रहा था। 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, 0.3 फॉर जर्मेनियम एंड 1.2 फॉर गैलियम आर्सेनाइड। तो सेम चीज हुआ यहाँ पे भी। अब अगर इसको मैं ड्रॉ कर दूं, इसका वेवफॉर्म अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अगर आप देख लो तो ये आपका वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया IZ, ठीक है, और ये वोल्टेज VZ। तो यहां पर आप देख सकते, सपोज करो ये आपका क्या हो गया, V नी वोल्टेज हो गया, ठीक है, V के से शो कर रहा हूं नी वोल्टेज को, और कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि यहां से यहां तक आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जैसे कि हमने सेम पीएन जंक्शन डायोड में बनाया था वही बना रहा हूं, ठीक है। और जैसे ही आपका यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका करंट अलाउ हो जाएगा, जब जेनर डायोड में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन का केस। फॉरवर्ड बायस कंडीशन इन केस ऑफ जेनर डायोड विच इज एग्जैक्टली सेम एज पीएन जंक्शन डायोड। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में, क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे हम। अब देखो रिवर्स बायस कंडीशन में चलते हैं हम। रिवर्स बायस कंडीशन हमारी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये अब आ रहा है रिवर्स बायस कंडीशन। तो अब हम रिवर्स बायस कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो देखिए रिवर्स बायस कंडीशन में आपका पीएन जंक्शन डायोड जो होगा, जेनर डायोड जो होगा वो आपका उसके पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव वोल्टेज होगा और एन साइड में उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो ये कंडीशन क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन होगा। रिवर्स बायस कंडीशन, दिस इज द रिवर्स बायस कंडीशन, राइट। तो इसमें अगर मैं इसका साथ में वेवफॉर्म भी बनाते जाऊं रिवर्स बायस कंडीशन का, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट वोल्टेज मार्क करूंगा पहले मैं, जो कि है हमारा जेनर वोल्टेज VZ।
दिस इज VZ, जेनर वोल्टेज, ठीक है। जेनर वोल्टेज, ये हो गया जेनर वोल्टेज। अब देखो रिवर्स बायस कंडीशन में जब आपका VR जो होता है, ठीक है, when रिवर्स वोल्टेज इज लेस देन जेनर वोल्टेज, जब तक कि जो आपका रिवर्स वोल्टेज है वो लेस देन जेनर वोल्टेज है, तब तक के लिए आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब कि आपका जेनर डायोड जस्ट एज पीएन जंक्शन डायोड काम करेगा, और पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में ओपन सर्किट रहता है। तो ये चीज हमें अच्छे से पता था। तो ये हो गया आपका ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट जेनर डायोड, और I इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब तक के लिए रिवर्स बायस कंडीशन में जेनर डायोड का जो रिवर्स वोल्टेज है वो लेस देन जेनर वोल्टेज है, तब तक के लिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा आपके जेनर डायोड में, राइट, ठीक है। अब जैसे ही ये जो रिवर्स वोल्टेज है वो ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज हुआ, तब आपका जो डायोड होगा उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगा, और उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? जेनर वोल्टेज ड्रॉप से डिनोट करेंगे, राइट। और वो एक फिक्स्ड ड्रॉप होने वाला है यहाँ पे। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये आ गया कितना वोल्टेज ड्रॉप? VZ ड्रॉप आएगा। तो और यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? I इज इक्वल टू रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। I इज नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर। तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगा इधर, और आपके जेनर डायोड रिप्लेस हो जाएगा जेनर वोल्टेज से, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने देखा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आपका जेनर डायोड रिप्लेस हो गया कट इन वोल्टेज से, और आपका रिवर्स बायस कंडीशन में आपका जैसे ही रिवर्स वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज होगा तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और जो आपका जेनर डायोड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा जेनर वोल्टेज से, और एक फिक्स्ड वोल्टेज आपका जेनर डायोड देने लग जाएगा। और अगर इसका मैं वेव ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, एकदम स्ट्रेट, ये, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट इस टाइप का करंट फ्लो होगा। तो देखो एकदम स्ट्रेट करंट फ्लो हो रहा है, एकदम हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और जो वोल्टेज है वो फिक्स्ड हो गया है VZ पे। तो फिक्स्ड वोल्टेज VZ देखने को मिल रहा है, और वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, और इसी को हम बोलने वाले हैं अभी जेनर ब्रेकडाउन। दिस इज नथिंग बट जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। अब ये जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या फर्क है ये देखते हैं, ठीक है। तो आपको अगर मैं दोनों वेव फॉर्म्स को कंबाइन कर दूं, दोनों ग्राफ्स को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूं, तो आप देखो ये आपका क्या हो गया? जेनर डायोड का IV कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, जिसमें मैंने ये बोला कि आपका जब तक के लिए फॉरवर्ड बायस कंडीशन में नी पोटेंशियल या कट इन पोटेंशियल से कम है तब तक के लिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे ही वोल्टेज आपका फॉरवर्ड बायस वोल्टेज नी वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब आप रिवर्स बायस कंडीशन की बात करोगे, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब अगर आप रिवर्स बायस कंडीशन की बात कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि VZ कहां पर है। तो जो जेनर वोल्टेज है उससे अगर कम है आपका रिवर्स बायस वोल्टेज तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। पर जैसे ही रिवर्स बायस वोल्टेज VR आपका ग्रेटर देन होगा VZ से, तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और आपका जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जेनर डायोड है वो फिक्स्ड हो जाएगा VZ से, और VZ को हम रिप्लेस मतलब
जेनर डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी से जिसका वैल्यू क्या होगा, जेनर वोल्टेज के इक्वल होगा, राइट। तो ये आपका हो गया क्या, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड। तो अब आप देख सकते हो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये IV कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो आप देखो ये जो आपका डिजाइन बन रहा है, ये जो डिजाइन बन रहा है, ये डिजाइन देखो, यही डिजाइन तो मैंने आपको बोला था कि जो आपका यहां पे देखने को मिल रहा है जेनर डायोड के, ये देखो वही डिजाइन आपको देखने को मिला है कि नहीं। तो यहां पर आपको क्लियरली देख सकते हो कि ये जो डिजाइन देखने को मिल रहा है वही आपका क्या है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स में आया। तो यहां पर आपका जेनर डायोड करंट दोनों डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है, कैथोड टू एनोड एंड एनोड टू कैथोड, बोथ डायरेक्शन में आपका करंट अलाउ कर रहा है। बस आपका क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो ग्रेटर देन नी वोल्टेज होना चाहिए, और रिवर्स बायस कंडीशन में आपका रिवर्स बायस वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज होना चाहिए। तो आपका करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। अब जनरली जो जेनर डायोड है उसको हम स्पेशली डिजाइन करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करने के लिए। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं मैं कि इस बिहेवियर के कारण, इस नेचर के कारण जेनर डायोड्स are especially designed to work in reverse bias condition। ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन के लिए ही इसको ज्यादा यूज किया जाता है। किस लिए, इसलिए क्योंकि ये आपका जेनर वोल्टेज अलाउ कर रहा है, एक वोल्टेज दे रहा है आपको और एकदम स्ट्रेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। अब ये चीज आपका पीएन जंक्शन डायोड से कैसे डिफर करता है वो देखते हैं अब हम। देखो पीएन जंक्शन डायोड में अगर आपने वेवफॉर्म को देखा होगा तो इसी में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। फॉरवर्ड बायस में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड का फॉरवर्ड बायस कंडीशन सेम ही है। तो जेनर डायोड बिहेव्स एज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये पॉइंट मैंने लिखवा दिया है। तो जेनर डायोड बिहेव्स एज नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। रिवर्स बायस में क्या होता है कि आपको यहां पर क्या देखना पड़ा, जेनर ब्रेकडाउन देखने को मिला है ना, जेनर ब्रेकडाउन देखने को मिला। और आपका एवलांचे ब्रेकडाउन का अगर मैं दिखाऊं, यहां पे पीएन जंक्शन डायोड को दिखा रहा हूं येलो पेन से, ठीक है। तो यहां पर आपका आएगा कुछ इस प्रकार से फ्लो हुआ था पीएन जंक्शन डायोड में, है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड में ये था आपका एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन। और ये जो यहाँ पे वोल्टेज था ये क्या था, ब्रेकडाउन वोल्टेज था, राइट। ये क्या था, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और VZ क्या है, जेनर वोल्टेज है ना। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट हमको ये देखने को मिल रहा है कि VBR इज ग्रेटर देन VZ, है ना। इसका मतलब कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है, एवलांचे ब्रेकडाउन ज्यादा वोल्टेज पे होता है एज कंपेयर टू जेनर ब्रेकडाउन, है ना। तो यहां पर जेनर ब्रेकडाउन आपका कम वोल्टेज में होगा, पर जो एवलांचे ब्रेकडाउन होगा वो आपका ज्यादा वोल्टेज में हो रहा है, राइट। और दूसरा डिफरेंस यहां पे हमने एक पॉइंट नोट कर लिया कि वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज इन एवलांचे ब्रेकडाउन इज मोर देन जेनर वोल्टेज इन जेनर ब्रेकडाउन, राइट। अब देखो यहां पे एवलांचे ब्रेकडाउन पे करंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, बल्कि जेनर ब्रेकडाउन में आपका एकदम स्टीप करंट फ्लो हो रहा है ना। यहाँ पे जेनर ब्रेकडाउन में आपका करंट एकदम हाई अमाउंट ऑफ करंट इंस्टेंटेनियसली फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, पर एवलांचे ब्रेकडाउन में आपका करंट लीनियरली फ्लो हो रहा है। ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस देखो कि यहां पर आपका जो डायोड है, डायोड
डायोड इन एवलांचे ब्रेकडाउन diodes gets damaged or burned because of high current in reverse direction, ठीक है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन में क्या हुआ था कि जब आपका हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ था रिवर्स बायस कंडीशन में, तो क्या हुआ कि डायोड जो हुआ वो बर्न हो जाता है या डैमेज हो जाता है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन अगर एक बार डायोड में हो गया तो डायोड को वापस आप यूज नहीं कर सकते, है ना। तो डायोड वहीं पे खराब हो जाएगा। एवलांचे ब्रेकडाउन होने के बाद डायोड खराब हो जाएगा, डायोड विथस्टैंड नहीं कर पाएगा उतने हाई अमाउंट ऑफ करंट को और वो बर्न हो जाएगा। पर जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जेनर ब्रेकडाउन हम चाहते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन हो और इसको जेनर वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो आपका, और जेनर डायोड को हम इसीलिए जेनर रिवर्स बायस कंडीशन में ही यूज करते हैं, क्योंकि एक बार आपका जेनर ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक फिक्स्ड वोल्टेज देखने को मिलता है जो कि मेंटेन्ड रहता है रिवर्स बायस कंडीशन में, चाहे कितना भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते रहे, है ना। यहां पे आप देख सकते हो डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट में आपका वोल्टेज फिक्स्ड है भाई, है ना। यहां पे करंट की अलग अलग वैल्यूज पे वोल्टेज तो VZ पे ही फिक्स्ड है, तो ये एक बैटरी की तरह बन गया है रिवर्स बायस कंडीशन में जिसकी वैल्यू VZ है, राइट। अब अगर करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है और बैटरी फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड होने का मतलब क्या कि ये कांस्टेंट है, तो इसलिए ये वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज आता है, क्योंकि वोल्टेज यहां पे फिक्स्ड है। तो इसी रीजन के कारण यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एंड इसी रीजन के कारण लिख सकता हूं इट इज Zener diode, it is used as voltage regulator or voltage stabilizer, ठीक है। तो वोल्टेज आपका फिक्स्ड हो जाता है, वोल्टेज स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज आता है इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो ये एडवांटेज था हमारा पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर जेनर डायोड का, कि जेनर ब्रेकडाउन होता है और वो वांटेड है, ठीक है, वो वांटेड कंडीशन है, और ये रिवर्स बायस कंडीशन में ही रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है जेनर डायोड को। वहीं एवलांचे ब्रेकडाउन होने के बाद पीएन जंक्शन डायोड यूज नहीं किया जा सकता। जेनर ब्रेकडाउन होने के बाद भी डायोड को यूज किया जाता है और उसीलिए उसको डिजाइन किया जाता है जिसमें फिक्स्ड वोल्टेज है। फिक्स्ड वोल्टेज के कारण वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है। करंट की वैल्यू चेंज होते रहे पर वोल्टेज फिक्स्ड हो गया है, राइट। अब यहां पे देखो कि आपका एक पॉइंट मैंने लिखवाया कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो था वो ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज हुआ, मतलब कि जो एवलांचे ब्रेकडाउन हो रहा है वो ग्रेटर हायर वोल्टेज लेवल पे हो रहा है एज कंपेयर टू जेनर डायोड या जेनर ब्रेकडाउन के, है ना। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो पता है कि ये जो जेनर वोल्टेज है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब कि क्या, अगर आप डोपिंग को बढ़ाते हो तो ये जो जेनर वोल्टेज है वो और भी कम वैल्यू पे हो जाएगा, और अगर आप डोपिंग को कम करते हो तो ये जेनर वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। जनरली अगर आप यहां पे पॉइंट लिखो, तो यहां पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, जनरली जेनर वोल्टेज
voltage is less than 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट से इसकी वैल्यू कम रहती है। और आजकल के जो जेनर वोल्टेज आ रहा है, आजकल जो जेनर डायोड्स फॉर्म हो रहे हैं उनका वोल्टेजेस 4 मिली वोल्ट से लेके 100 मिली वोल्ट या 100 वोल्ट तक रहता है, राइट। तो यहां पे आप मैं लिख सकता हूं, टुडे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, टुडे इज जेनर वोल्टेज is of 4 वोल्ट to 100 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या लिखा मैंने, जनरली जेनर वोल्टेज इज लेस देन 6 वोल्ट। 6 वोल्ट से कम होती है जेनर वोल्टेज की वैल्यू, राइट। 6 वोल्टेज से कम होती है जेनर वोल्टेज की वैल्यू, मतलब कि आपका जो जेनर ब्रेकडाउन हो रहा है वो 6 वोल्ट से पहले ही हो जाएगा। पर आजकल जो जेनर डायोड्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज आपकी 4 वोल्ट टू 100 वोल्ट है। इसको अगर और एक्यूरेटली लिखना है तो ये हो जाएगा आपका 1.8 वोल्ट से 400 वोल्ट तक आपको जेनर डायोड्स देखने को मिल जाएंगे आज के टाइम में, कि टुडेज जेनर वोल्टेज इज ऑफ 1.8 वोल्ट से 400 वोल्ट तक भी आपको देखने को मिल जाएगा VZ की वैल्यू। और ये जो VZ की वैल्यू, अगर इतनी वैल्यूज देखने को मिल रही है, इसका मतलब कि क्या, एक फिक्स्ड वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक फिक्स्ड बैटरी वोल्टेज देखने को मिल रहा है इन रिवर्स बायस कंडीशन, राइट। तो देखो अब मैंने एक और पॉइंट यहां पे लिखा था कि अगर आपका डोपिंग जो है हाई है, हाई डोपिंग के केस में है ना, हाई डोपिंग, अगर आप डोपिंग को हाई करते हो डोपिंग करते हो तो जेनर वोल्टेज इज रेड्यूस्ड, ठीक है, जेनर वोल्टेज इज रेड्यूस्ड। और अगर आप लो डोपिंग करते हो, लेस डोपिंग करते हो, तब जेनर वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। इसका मतलब कि आप जेनर वोल्टेज जो यहाँ पे बैटरी की वैल्यू है, जो एक फिक्स्ड बैटरी देखने को मिलेगा आपको रिवर्स बायस कंडीशन में, उसकी वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हो आप कैसे, डोपिंग करके। अगर आप ज्यादा डोपिंग कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर आप कम डोपिंग कर रहे हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जेनर वोल्टेज डिपेंड्स ऑन डोपिंग, राइट, डिपेंड्स ऑन डोपिंग। हायर द डोपिंग लेसर विल बी द जेनर वोल्टेज एंड lower the doping more will be the zener lesser the doping more will be the zener voltage, ठीक है। नाउ ये पॉइंट हो गया। अब एक बार इस जेनर ब्रेकडाउन को और अच्छे से डिटेलिंग में समझ लेते हैं। ये जो जेनर ब्रेकडाउन हमने देखा, इस जेनर ब्रेकडाउन को एक बार और डिटेलिंग में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इसके इंटरनल में क्या हो रहा है, राइट। तो इंटरनली अगर मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो होता क्या है कि जब आपने जब रिवर्स बायस कंडीशन लगाया, जब आपका जेनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में हुआ, तब आपका P साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो जाएगा, N साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो जाएगा। और यहां पर आपको मैंने एक पॉइंट बोला फर्स्ट में डोपिंग कॉन्सेप्ट में कि जेनर डायोड हाईली डोप्ड है। अभी देखिए, अभी नोट्स बंद करके ध्यान से सुनिए, जेनर ब्रेकडाउन का आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसको सुन लीजिए एक बार, इसको अपने पॉइंट्स में खुद अपने लैंग्वेज में खुद से लिख लीजिएगा। आपसे वर्किंग कोई नहीं पूछेगा, पर हाँ आपको अगर आपको सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है तो ये चीज को समझ लीजिए, राइट। आपको ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी है, राइट। तो देखिए क्या होता है जेनर ब्रेकडाउन में। तो जेनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होगा तब जेनर ब्रेकडाउन होगा। अब रिवर्स बायस कंडीशन में आपका P साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, N साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है।
अब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हो, जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हो तो क्या होगा कि आपका करंट जीरो ही रहेगा। कब तक? जब तक कि वो ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज नहीं होता, है कि नहीं? देखो वेवफॉर्म में देख लो कि यहाँ पे आपके ग्राफ में जेनर वोल्टेज से जब रिवर्स बायस वोल्टेज लेस देन जब तक कि जेनर वोल्टेज था तब तक के आपका कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगा, पर हम आइडियल केस में अगर बात करें तो जीरो करंट फ्लो होगा। प्रैक्टिकल केस में वही स्मॉल अमाउंट ऑफ या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट फ्लो होगा। अब मैंने ये बोला कि जेनर डायोड क्या है? हाईली डोप्ड है। हाईली डोप्ड होने के कारण इसकी जो डिप्लीशन रीजन होती है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ वो कम होती है, राइट? तो यहां पे मैं लिखते भी आता हूं आपको जेनर डायोड का कौन पॉइंट्स बस लिख देता हूं। देखो जेनर ब्रेकडाउन क्या हो रहा है जेनर ब्रेकडाउन में। ठीक है, तो जेनर डायोड क्या है? हाईली डोप्ड है। हाईली डोप्ड होने के कारण इसका डिप्लीशन रीजन विड्थ काफी कम है। ठीक है, वेरी लेस है, एकदम थिन डिप्लीशन रीजन है, इसका थिन है एकदम। तो रिवर्स बायस कंडीशन में जो आपको मैंने पढ़ाया था पीएन जंक्शन डायोड में कि इमोबाइल चार्ज कैरियर्स के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है डिप्लीशन रीजन में। ये चीज आपको पता है अच्छे से, राइट? तो जो रिवर्स बायस कंडीशन में आपने रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, वेव फॉर्म में देखो आपने रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज को आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हो तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ना स्टार्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट करेगी। इसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप वी आर को बढ़ाते हो, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना अब आप क्या करोगे? रिवर्स वोल्टेज को जैसे ही बढ़ाते हो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है? ये चीज आपको मैंने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ाया था कि इमोबाइल चार्ज कैरियर्स जो वहां पे डेवलप हो गए हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ऑब्वियस सी बात है ना? चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अब जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लग गया, और जैसे ही इलेक्ट्रिक आपका रिवर्स वोल्टेज आपका ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज होगा, जैसे ही आपका रिवर्स वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज होगा, तब उस केस में इतनी हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, कि वो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स को उनके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड भेज देगी। इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड भेज देगी। या तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका डिप्लीशन रीजन था, डिप्लीशन रीजन में जो कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए थे, कोवैलेंट बॉन्ड्स को ये तोड़ देगी, जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर थे उनको तोड़कर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा कर देगी, राइट? तो आपका जो डिप्लीशन रीजन था यहां पे अगर आप देखो ये कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन बना दे रहा हूं यहां पे। अब यहां पे आप सपोज करो कि आपका बोरोन हो गया, बोरोन और सिलिकॉन। ठीक है, तो यहां पे सिलिकॉन था और ये सिलिकॉन था, और यहां पे क्या होगा? एक होल, यहां पे इलेक्ट्रॉन, और यहां पे होल, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बोरोन क्या है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है। ट्राइवेलेंट मतलब कि क्या? एक होल आएगा। तो अब देखो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई
क्यों बढ़ी? आपका जैसे ही रिवर्स बायस वोल्टेज जेनर वोल्टेज से ज्यादा हुआ, वैसे ही इतनी हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई कि वो आपके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड भेज दी, कंडक्शन मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दी। और अगर मैं ये बोलूं डिप्लीशन रीजन में क्या हुआ, तो जितने भी आपके कोवैलेंट बॉन्ड थे, ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड थे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने सारे कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, सारे कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री हो गए। तो जैसे ही ये हुआ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड। एंड जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए तो आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। कंडक्शन स्टार्ट होना मतलब कि क्या? आपका जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि चार्ज कैरियर्स जैसे ही बढ़ गए तो आपके करंट बढ़ गया और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग गया जेनर ब्रेकडाउन में, और एक फिक्स्ड वोल्टेज आ गया Vz। तो ये चीज हुआ, सारा क्रेडिट goes to reverse bias voltage and the electric field which उसने क्या किया? आयोनाइजेशन कर दिया। आयोनाइजेशन से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए और आपका हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग गया। तो ये था आपका डिप्लीशन जेनर ब्रेकडाउन का कहानी। डिप्लीशन विड्थ कम होने के कारण हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रहा था हमें, ठीक है। तो ये कहानी था जेनर ब्रेकडाउन का। आपको जेनर ब्रेकडाउन का भी आइडिया हो गया कि क्या होता है जेनर ब्रेकडाउन में, राइट। तो ये आपको पूरा कंप्लीट हो गया आपका जेनर डायोड। अब इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं? पहला कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जेनर डायोड कैसे बिहेव करता है, जस्ट एज पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बायस कंडीशन में ये कैसे बिहेव करता है? इसमें एक जेनर ब्रेकडाउन होता है और एक फिक्स्ड वोल्टेज बैटरी आता है और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। तो करंट की सारी हर वैल्यू पे वोल्टेज फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड रहने के कारण इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर या प्रोटेक्शन सर्किट्स में यूज किया जाता है, राइट। और एवलांचे ब्रेकडाउन होता है जब डायोड्स में, तो क्या होता है? डायोड्स यूज नहीं किया जा सकता, पर जब जो जेनर डायोड होता है उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि वो रिवर्स वोल्टेज में वर्क कर सके। तो यहां पे अब मैं क्या लिखता हूं? इनका एप्लीकेशन लिखता हूं जेनर डायोड का। एप्लीकेशन एडवांटेजेस लिख देता हूं पहले। एडवांटेजेस ऑफ जेनर डायोड। ठीक है, तो पहला एडवांटेज आप लिख सकते हो लेस एक्सपेंसिव, काफी चीप होता है, ये काफी सस्ते में मिल जाता है, कॉस्ट इसकी कम होती है, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव और लेस कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट इसकी कम होती है। सेकंड, स्मॉल साइज स्मॉल होने के कारण ये स्मॉलर सर्किट्स में भी यूज किया जा सकता है, इसलिए इसका ये एक एडवांटेज है। दूसरा, हाई एक्यूरेसी, मतलब कि हाई एक्यूरेसी या हाई परफॉर्मेंस है इसका। इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और इट इज यूज्ड ये जो आपका जेनर डायोड है, आप देख रहे हो कि वोल्टेज रिवर्स बायस कंडीशन में फिक्स्ड वोल्टेज अलाउ कर रहा है। एक फिक्स्ड वोल्टेज ही इसमें हो रहा है और आपका करंट डिफरेंट वैल्यूज फ्लो होने के बाद भी वोल्टेज फिक्स्ड है। तो ये प्रोटेक्शन की तरह भी यूज होता है, उसको भी मैं आपको शो करके दिखाता हूं कैसे। इट इज यूज्ड provides protection from over voltage। ओवर वोल्टेज से ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। और क्या पॉइंट लिख सकते हो इसके ऊपर? बस इतना ही काफी है वैसे मेरे को लगता है। और कुछ पॉइंट्स होगा तो आप उसको खुद से ऐड कर सकते हो होमवर्क में, राइट। और इसका एक और, हाँ, ये पॉइंट लिख सकते हो कि इसकी पावर विथस्टैंडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। पावर
विथ स्टैंडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो और भी पॉइंट्स आपको ऐड कर लेने हैं क्या क्या एडवांटेजेस है, क्योंकि यही पूछा जाएगा आपसे कि क्या क्या एडवांटेजेस है ओवर पीएन जंक्शन डायोड। अब अगर मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताऊं, एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। जेनर डायोड का क्या क्या एप्लीकेशन होता है अगर हम ये देखें तो यहाँ से तो भाई मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, एकदम 1 मार्क के बेसिक क्वेश्चंस। जो पहला आपसे सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है जेनर डायोड का वो है इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर, ठीक है। इट इज यूज्ड इन प्रोटेक्शन सर्किट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओवर वोल्ट से इसलिए ये यूज्ड इन प्रोटेक्शन सर्किट। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मैं अभी बता रहा हूं। यूज्ड इन प्रोटेक्शन सर्किट्स, ठीक है। और ये क्लिपर और क्लिपर्स एंड क्लैंपर सर्किट में भी यूज होता है। क्लिपर एंड क्लैंपर सर्किट्स में भी यूज होता है। और स्विचिंग ऑपरेशंस, यूज्ड इन स्विचिंग ऑपरेशन, स्विचिंग ऑपरेशंस के लिए भी यूज किया जाता है। यूज्ड इन स्विचिंग ऑपरेशन, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि ये फिक्स्ड वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहा है इसलिए इसको रेफरेंस वोल्टेज की तरह भी यूज किया जाता है। प्रोवाइड्स रेफरेंस वोल्टेज लिखता हूं, रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। तो अब देखो कैसे ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है, ये पॉइंट को देखते हैं। प्रोटेक्शन सर्किट्स में कैसे यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखो इसको समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो आपका एक लोड है, राइट, दिस इज द लोड। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें इस लोड के अक्रॉस, आरएल लोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट से 7 वोल्ट से ज़्यादा होगा, जैसे ही ग्रेटर देन 7 वोल्ट होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो ये डैमेज हो जाएगा, है ना। हर लोड का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है कि अगर 7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस आया तो ये लोड डैमेज हो जाएगा, ये बोला जा रहा है। 7 वोल्ट से ज़्यादा अगर वोल्टेज आया तो ये डैमेज हो जाएगा लोड। अगर ऐसा हुआ तो हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस लोड को अपने। हम क्या कर सकते हैं, एक डायोड लगा सकते हैं, फिर दूसरा डायोड लगा सकते हैं, और फिर ऐसे डायोड लगा सकते हैं, और इसी प्रकार से 10 डायोड लगा देंगे। 10 डायोड्स लगा दे सकते हैं हम। 10 डायोड्स इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हमें पता है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आता है। 0.7 का ड्रॉप आने से अगर एक डायोड में 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है तो 10 डायोड्स में 7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, और हमारा लोड रेसिस्टर के अक्रॉस आपका 7 वोल्ट फिक्स हो जाएगा, है कि नहीं। 7 वोल्ट फिक्स हो गया, इससे ज्यादा तो ड्रॉप होगा नहीं ना। 7 वोल्ट आपका ड्रॉप फिक्स हो गया। अब यहां पे एक तरीका ये था कि 10 डायोड्स आप कनेक्ट करो लोड के अक्रॉस और अपने लोड को प्रोटेक्ट करो, या तो फिर आप एक जेनर डायोड को कनेक्ट करो। यहां पे आप देख सकते हो फिर से लोड वैसे ही हुआ, और आरएल क्या है, अभी फिर से ग्रेटर देन 7 वोल्ट हुआ तो डैमेज हो जाएगा। तो आप क्या करो कि आप एक जेनर डायोड को कनेक्ट करो,
रिवर्स बायस कंडीशन में प्लस माइनस, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में कनेक्ट कर दो एक जेनर डायोड को, सिर्फ एक, और इसका VZ जो है वो कर दो आप फिक्स 7 वोल्ट पे। अगर VZ आपका 7 वोल्ट पे फिक्स हो गया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी करंट फ्लो हो, है ना, आपने देखा आपने वो वेवफॉर्म देखा, आपने जो ग्राफ था वो देख लिया अच्छे से कि कोई भी कितनी भी हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते रहे, करंट कम ज्यादा होते रहे, पर रिवर्स बायस कंडीशन में एक बार जेनर ब्रेकडाउन हो गया तो VZ फिक्स्ड हो जाता है, आपका जेनर डायोड रिप्लेस हो जाता है एक फिक्स्ड वोल्टेज से, एक फिक्स्ड बैटरी से। तो यहाँ पे VZ 7 वोल्ट पे फिक्स कर दो और आपका चाहे कितने भी करंट फ्लो होते जाए पर आपका वोल्टेज अक्रॉस द लोड will be fixed with 7 वोल्ट। तो इसी रीजन से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किससे, ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, जो हमने यहां पे पॉइंट लिखा था एडवांटेजेस में, ये देखो ये जो पॉइंट लिखा प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर वोल्टेज, वो पॉइंट यही लिखा कि यहाँ पे आपका कितना भी वोल्टेज करंट को मैनिपुलेट कर लो पर आपका लोड के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि जेनर ब्रेकडाउन में है, रिवर्स बायस कंडीशन में है, VZ अगर 7 वोल्ट है तो 7 वोल्ट ही रहेगा। अब VZ को कैसे चेंज करोगे, VZ को आप डोपिंग से चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा कि डोपिंग जितनी बढ़ाओगे उतना क्या होगा, VZ कम होगा, और अगर डोपिंग को कम करोगे तो VZ बढ़ जाएगा, राइट। तो डोपिंग के ऊपर चेंज करके आप VZ को फिक्स कर दो और आपका जो लोड है वो फिक्स हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जेनर डायोड के। अब जो ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज और UPPSC JEE और CIL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जेनर डायोड से, तो उनको भी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे जेनर डायोड में और कैसे ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। तो यहां पर मैं लिखता हूं जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहां पे देखो कि पहला कंडीशन में ले रहा हूं, एक नॉर्मल सा सर्किट ले रहा हूं, ये हो गया रेसिस्टर R, ये हो गया जेनर डायोड इन रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है, हमेशा जेनर डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में यूज किया जाता है, और ये हो गया आपका लोड रेसिस्टर RL, ये हो गया RL जिसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी, IL, राइट। ये क्या हो गया, प्लस माइनस VZ, ये जेनर वोल्टेज इसके अक्रॉस हो गया, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, IZ, राइट। और यहाँ पे रेसिस्टर हो गया R जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, टोटल करंट I, और ये हो गया आपका सोर्स वोल्टेज। तो ये अगर आपका सर्किट है तो आप देखो इस सर्किट में अगर मैं इस नोड पे KCL लगा रहा हूं तो KCL इक्वेशन क्या आ रहा है मेरे पास, KCL इक्वेशन क्या आ रहा है कि I जो टोटल सोर्स करंट है वो इक्वल टू है IZ प्लस IL से, है ना, लोड करंट से। तो यहां से IZ कितना आ रहा है मेरे पास, IZ कम्स आउट टू बी, जेनर करंट जो है वो कितना आ रहा है, I माइनस IL आ रहा है ना। क्लियर हुआ इतना। IL कितना है भाई, लोड करंट सिंपल सी बात है कि देखो VZ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अभी हमने देखा प्रोटेक्शन में, है ना, कि VZ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है RL के अक्रॉस, तो IL कितना होगा, IL होगा अपना VZ अपॉन RL इज इक्वल टू IL, ये हुआ, है ना। और यहां पे आप बताओ I कितना होगा, करंट I कितना होगा, I देखो नोडल लगा लो यहाँ पे, VS माइनस VZ अपॉन R करोगे तो I मिल जाएगा, है कि नहीं, VS माइनस VZ अपॉन R करोगे तो आपको I मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया, है ना, फर्स्ट कंडीशन, राइट। तो VS सोर्स वोल्टेज माइनस VZ अपॉन R किसको बता रहा है, I को बता रहा है ना, सिंपल नोडल लगा रहा हूं ना यहाँ पे, और माइनस IL करना है, IL कितना है, VZ बाय RL, लोड के अक्रॉस कितना है, VZ वोल्टेज है और उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, RL है, तो IL की वैल्यू VZ बाय RL। अब आपसे
इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे CIL हो, चाहे UPPSC AE हो या JEE हो, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो हमने जनरल करंट निकाला, कई बार आपसे इन सारे वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी, मतलब कुछ वैल्यूज दे दी जाएगी, इसमें से कुछ वैल्यूज दे दी जाएंगी आपको, और आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी वैल्यू क्या है। कोई जैसे मान लो कि R की वैल्यू आपसे कभी कभार पूछ ली जाएगी, कभी RL की वैल्यू पूछ ली जाएगी, कभी VZ की वैल्यू पूछ ली जाएगी, कभी जेनर करंट की वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन होंगे, उसकी वैल्यूज को सिर्फ पुट करना इक्वेशन में और आप दूसरी वैल्यूज को निकाल सकते हो। सिंपल है ना। अब देखो और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लो यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट केस जो था यहां पे हमारा, यहां पे सोर्स वोल्टेज, यहां पे सोर्स वोल्टेज Vs एंड RL वाज फिक्स्ड, ठीक है ना, यहां पे फिक्स्ड था, कोई वेरी नहीं कर रहा था इन वैल्यूज को। Vs एंड RL वाज फिक्स्ड इन फर्स्ट केसेस, तो यहां पे हमको डायरेक्टली इक्वेशन मिल गया। पर अगर मैं सोर्स वोल्टेज को वेरी करना स्टार्ट करूं या लोड रेसिस्टर को वेरी करना स्टार्ट करूं तो हमारा जेनर करंट में कुछ फर्क पड़ेगा ना, पड़ेगा, राइट। अब इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्सिमम जेनर करंट कितना फ्लो हो सकता है, मिनिमम जेनर करंट कितना फ्लो हो सकता है। तो वो हमको निकालना है डिफरेंट पैरामीटर्स में कि एक, अगर आप सोर्स वोल्टेज को वेरी कर रहे हो तो मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट कितना होगा। अगर आप लोड रेसिस्टर को वेरी कर रहे हो तब मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट कितना होगा। अगर आप दोनों को वेरी कर रहे हो तब मैक्सिमम करंट, मिनिमम करंट कितना होगा। सिंपल सा इक्वेशन हम देखेंगे और आपका यहाँ पे जेनर डायोड कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मैं एकदम इजी वे में समझाऊंगा, आप बस ना इसको ध्यान रखो, इस इक्वेशन को। यहां पे आप देख सकते हो कि IZ जो आ रहा है वो I माइनस IL हो रहा है, ठीक है, I माइनस IL हो रहा है। अब देखो सेकंड केस, अगर मैं यहां पर Vs सोर्स वोल्टेज इज वेरिएबल एंड RL इज फिक्स्ड, लोड रेसिस्टर को फिक्स कर दिया हूं, सोर्स वोल्टेज को वेरी कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे ये हो गया वेरी और ये हो गया सोर्स वोल्टेज। तो हमने क्या देखा था कि IZ जो था वो इक्वल टू I माइनस IL था। यहां तक तो सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। अब हमसे पूछा जाएगा कि IZ, यहीं पे लिखता हूं मैं, हमसे पूछा जाएगा कि IZ मिनिमम कितना हो रहा है, मिनिमम IZ करंट कब फ्लो होगा और IZ मैक्सिमम कब फ्लो होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप सिंपल सा बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड से, कॉमन सेंस से हमको बताओ कि अगर RL फिक्स्ड है, VZ फिक्स्ड है, RL और VZ फिक्स्ड है तो IL फिक्स्ड होगा भाई, IL फिक्स्ड होगा तो IL में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, माइनस IL है ना। और अब Vs चेंज हो रहा है तो ये करंट I चेंज होगा, है कि नहीं। Vs को बढ़ाओगे I बढ़ेगा, I को, और क्या, अगर Vs को कम करोगे तो I कम होगा, है ना। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, सिर्फ इस इक्वेशन को देखो, सिर्फ इन लोगों को देखो, इन तीनों को, तो आप बोल सकते हो कि IZ मिनिमम कब होगा, मिनिमम जेनर करंट तब फ्लो होगा जब इसकी वैल्यू कम होगी, है ना, क्योंकि ये तो फिक्स्ड हो गया है, ये तो हमारा फिक्स्ड हो गया है, ये फिक्स हो गया, तो ये जब मिनिमम होगी तब IZ मिनिमम होगा, सिंपल है ना, I मिनिमम होगा। और अगर IZ मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जेनर डायोड करंट कितना फ्लो होगा, जब आपका जो सोर्स करंट है वो मैक्सिमम होगा। ये बात क्लियर हो गई ना।
ये क्लियर हो गया ना इतना कि लोड करंट तो फिक्स्ड है भाई, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है लोड रेसिस्टर को, तो लोड करंट फिक्स्ड हो गया। पर सोर्स वोल्टेज चेंज हो रहा है तो आपका सोर्स करंट चेंज होगा। तो जैसे अगर आपका सोर्स करंट मिनिमम है तो मिनिमम जेनर डायोड करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम जेनर डायोड करंट फ्लो होगा। अब यहां पे आप देखो कि IZ मिनिमम, IZ मिनिमम, I मिनिमम कब होगा? मिनिमम I करंट कब फ्लो होगा? जब आपका सोर्स वोल्टेज मिनिमम होगा, है ना, क्योंकि आपका जेनर वोल्टेज तो सेम है, बाकी इक्वेशन तो सेम ही है ना। ये देखो यहां पे देखो सेम आ रहा है इक्वेशन, Vs माइनस VZ बाय R, VZ बाय RL, सेम इक्वेशन आ रहा है। बस I मिनिमम करना है तो Vs मिनिमम कर दिया मैंने, और IZ मैक्सिमम करना है तो I मैक्स करना पड़ेगा, मैक्सिमम सोर्स करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए सोर्स वोल्टेज को मैक्सिमम करना पड़ेगा, राइट, माइनस VZ बाय RL। यहाँ पे आपका वोल्टेज क्या है? फिक्स्ड है अभी भी, जेनर वोल्टेज। तो ये आपका कब हो गया? जब आप सोर्स वोल्टेज को वेरी कर रहे हो, लोड रेसिस्टर जो है वो आपका फिक्स्ड है, तब आपका IZ मिनिमम और IZ मैक्सिमम क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल से उनकी वैल्यूज को पुट करो और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना, बस वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो दूसरा केस क्या होने वाला है, सिंपल, कि आपका थर्ड केस, अगर आप RL इज वेरिएबल, लोड रेसिस्टर इज वेरिएबल, बट Vs इज फिक्स्ड, सोर्स वोल्टेज अगर फिक्स्ड है तो आप फिर से बेसिक कॉमन सेंस अगर आप लगाते हो तो क्या दिखेगा सर्किट में? ये हो गया रेसिस्टर, जेनर डायोड, RL हो गया वेरिएबल, RL वेरी कर रहा है और VZ फिक्स्ड है, ठीक है, VZ अभी फिक्स्ड है, IZ फ्लो कर रहा है VZ में, ये हो गया R, ये हो गया I, और यहाँ पे आ गया VS भी फिक्स्ड है। तो अब देखो फिर से IZ इज इक्वल टू I माइनस IL, है ना। तो अब देखो IZ का हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या I चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि VZ सेम है, VS सेम है, R फिक्स्ड है, तो I की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना भाई। तो I की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहाँ पे IZ मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे लिखता हूं, तो IZ मिनिमम और IZ मैक्सिमम इज I माइनस, है ना, क्योंकि जिस पैरामीटर्स में I डिपेंड कर रहा है, VZ, VS और R पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला में हमने देखा VS माइनस VZ बाय R, तो ये तीनों चीजें अगर सेम है तो I सेम है। चेंज क्या हो रहा है? RL चेंज हो रहा है। क्या VZ चेंज हो रहा है? नहीं, VZ तो सेम है। तो VZ अगर सेम है और RL चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा? IL चेंज होने वाला है। अब IL चेंज होने वाला है। लोड करंट अगर चेंज हो रहा है तो आप मुझे बताओ कि IZ की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब लोड करंट मैक्सिमम होगा। क्लियर है कि नहीं? देखो ना, मैक्सिमम होगा, ये अगर बढ़ेगा तो लोड करंट, जेनर करंट कम होगा, और वैसे ही जेनर करंट मैक्सिमम कब होगा? जब लोड करंट की वैल्यू मिनिमम होगी। ये तो बेसिक सेंस था, है ना, बेसिक कॉमन सेंस था यहाँ पे, राइट, कि मैक्सिमम कब होगी? जब ये मिनिमम होगा, मिनिमम कब होगी? जब ये मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला रख दो, क्या कि IZ मिनिमम इज इक्वल टू VS माइनस VZ बाय R माइनस IL मैक्स। लोड करंट मैक्सिमम कब होगा? VZ तो फिक्स है, VZ तो चेंज नहीं हो रहा है। RL के ऊपर डिपेंड करेगा IL मैक्स।
करंट मैक्सिमम कब होगा? जब रेसिस्टर कम होगा। रेसिस्टर की वैल्यू कम करना मतलब कि क्या? RL जब मिनिमम होगा तब आपका IL मैक्स होगा, राइट। और उसी प्रकार से IZ मैक्सिमम कब होगा? I की वैल्यू फिक्स्ड है, VS माइनस VZ बाय R सेम है, और यहां पर आपका VZ अपॉन RL मैक्स होगा, ठीक है, RL मैक्स होगा, क्योंकि अगर लोड रेसिस्टर को मैक्सिमम करेंगे RL बढ़ने से, RL के बढ़ने से IL कम होगा, IL के कम होने से आपका IZ बढ़ेगा। ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको क्या मिल गया? IZ मिनिमम और IZ मैक्सिमम मिल गया। तो देखो आपसे डायरेक्टली ना एग्जाम में आपको वैल्यूज दी जाएंगी, गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे यूपीपीएससी एई हो या कोल इंडिया हो, आपको RL मिनिमम वैल्यू दे दी जाएगी, RL मैक्सिमम वैल्यू दे दी जाएगी, IZ मिनिमम दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि बताओ इन सारी वैल्यूज देने के बाद कोई एक वैल्यू आपसे दी नहीं जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है। तो बस इस इक्वेशन में अगर आपको ये सब इक्वेशन का एनालॉजी समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि बेसिक केसीएल लग रहा है, बेसिक केसीएल लग रहा है यहाँ से, इसी को बस हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ये चीज को समझना है, तो उसके बाद हम आराम से बता सकते हैं कि अननोन वैल्यू क्या होने वाली है, राइट। चाहे आप लोड रेसिस्टर को वेरी करो, चाहे आप सोर्स वोल्टेज को वेरी करो, हम बता सकते हैं। और अगर फोर्थ केस आएगा उसमें मैं दोनों को वेरी कर दूं, तो दोनों को वेरी करने से क्या होगा? फोर्थ केस, अभी तो मैं एक एक चीज को वेरी कर रहा था ना। फोर्थ में व्हेन VS एंड RL both are वेरिएबल, अगर दोनों को वेरी कर दूं तो क्या होगा? अब मैं यहां पे सीधा आपको इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूं। IZ मैक्स, IZ मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा? देखो मिनिमम, अगर आप, ये आपका मिनिमम है सोर्स करंट और ये मैक्सिमम है IL मैक्स, चेक करके बताओ सही है कि नहीं, चेक करो सही है कि नहीं, राइट। कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? IZ मिनिमम इज इक्वल टू सोर्स करंट। अगर आपको जेनर करंट मिनिमम फ्लो करवाना है तो मैं ये बोल रहा हूं कि सोर्स करंट को मिनिमम कर दो, लोड करंट को मैक्सिमम कर दो, तो क्या होगा? मिनिमम जेनर डायोड करंट फ्लो होगा। ये लिखा हूं मैं। सेकंड पॉइंट लिखा हूं मैक्सिमम, अगर मेरे से पूछा जा रहा है कि कितना मैक्सिमम करंट जेनर डायोड में फ्लो हो सकता है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? I को मैक्सिमम कर दो, सोर्स करंट को मैक्सिमम कर दो, और IL मिनिमम कर दो, मिनिमम लोड रेसिस्टर कर दो। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि इसमें अब आप कैसे लिखोगे, मतलब कि यहां पे क्या लिखोगे? IZ मिनिमम इज इक्वल टू I मिनिमम मतलब कि क्या? VS मिनिमम, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होगी, माइनस VZ अपॉन R। VZ और R तो फिक्स है ना, तो VZ माइनस R। और यहाँ पे IL मैक्स है, मैक्स मतलब कि क्या? VZ फिक्स्ड है, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब RL मिनिमम होगा। तो सिंपल सा क्या हो गया? VS मिनिमम माइनस VZ अपॉन R माइनस VZ अपॉन RL मिनिमम। वैसे ही IZ मैक्स कब होगा? जब I मैक्स होगा। I मैक्स कब होगा? जब V मैक्स होगा माइनस VZ अपॉन R। IL मिनिमम कब होगा? जब RL मैक्सिमम होगा, इसका मतलब VZ बाय RL मैक्स। तो ये पॉइंट आप खुद से लिख सकते हो, वो आपका होमवर्क हो गया। और यहाँ पे आपका जेनर डायोड कंप्लीट हो गया, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डायोड्स टाइप था। काफ़ी क्वेश्चंस देखने को पूछे जाते हैं, चाहे वो 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में पूछा है कौन सा डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज होता है, कौन सा प्रोटेक्शन के लिए ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, कौन सा रिवर्स बायस कंडीशन में स्पेशली डिजाइन होता है, जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं जेनर डायोड में हर एग्जाम्स में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।